बीके हरिप्रसाद जी से विजयलक्ष्मी बात कर रही थी अभी, उन्होंने कमाल ही कर दिया। कहावत यह है कि धुआं उठाए तो कहीं तो आग लगी होगी, यहां तो आग दिख रही है, मतलब घर जलने को तैयार है, इतनी ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। और बीके हरिप्रसाद ने कहा, किसको, किसने कहा? आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली खबरें चला रहे हैं, किस लिए बुलाया गया है फिर ये इन दोनों को यहाँ दिल्ली में? बहरहाल एक बार राघवन से भी हम सेंस ले लेते हैं। राघवन, आप बताएं जरा, क्या खेमे तो दोनों के मजबूत होंगे, लेकिन जैसे अभी विजयलक्ष्मी ने कहा कि भाई एक ये चीज सिद्धरामैया के फेवर में है कि एमएलए उनके साथ हैं, तो एमएलए तो केरला में केसी वेणुगोपाल के साथ भी थे, लेकिन फिर भी बने सतीशन साहब। देखिए यहाँ पर सौरभ, ये कहना जरूरी होगा कि एमएलएस के सपोर्ट के साथ साथ अगर लोकप्रियता के पैमाने की बात कर लें तो उसमें भी कम से कम सिद्धरामैया जो है वो डीके शिव कुमार से आगे हैं। वहां पर केसी वेणुगोपाल उतने लोकप्रिय नेता नहीं थे, वो लोकसभा के सांसद थे और उन्होंने कोशिश की थी आउट ऑफ द बॉक्स की किसी तरह से मैं सीएम बन जाऊं, लेकिन सतीशन को सब लोगों ने वहां फेवर किया था। यहाँ पर अगर जैसा लगातार सिद्धरामैया का कैंप ये बात करता है, जब अभी देखिए जो मीटिंग अभी चल रही है, हमें बताया गया है कि वो सिर्फ राज्यसभा और एमएलसीज के चुनाव को लेकर है। दोनों नेता एक साथ बैठे हैं और बाकी शीर्ष नेतृत्व के तमाम नेताओं के साथ मीटिंग चल रही है। इसके बाद जो मीटिंग होने वाली है वो 1-to-1 मीटिंग होगी, जिसमें राहुल गांधी अलग से सिद्धरामैया से और उसके बाद एक बार फिर जो है डीके शिव कुमार से बैठकर बात करेंगे और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर उस मीटिंग में चर्चा हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। यहां पर सिद्धरामैया जो है अपनी तरह से पूरी तैयारी कर गए हैं। आज जो ब्रेकफास्ट मीटिंग उन्होंने अपने तमाम सीनियर मिनिस्टर्स जो अपने साथ लेकर वो गए, उनके साथ भी उन्होंने कहा कि यहां पर सिर्फ एक मंत्रिमंडल में फेरबदल के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को भी पार्टी के हित में सेक्रीफाइस करना पड़े, क्योंकि 2028 का पिच हमें तैयार करना। और जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक गेस्चर जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि डीके शिव कुमार को ये कहा जाए कि आपको जो मंत्री पोर्टफोलियो चाहिए आप वो ले लीजिए और हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए। ये सिद्धरामैया बहुत इसमें क्लियर नजर आ रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ डीके शिव कुमार के पास सिर्फ एक ही बात है, वो ये कह रहे हैं कि जो वादा आपने किया वो निभाइए। मैं लगातार पेशेंसली वेट कर रहा हूं, मैं पार्टी के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कर चुका हूं, मैंने तमाम जो है ट्रबल शूट किया है पार्टी के लिए और अब पार्टी की तरफ से मुझे वो इनाम मिलना चाहिए और उसी को लेकर मैं वापस दोबारा आपके पास आया। उनके उसके अलावा उनके पास कहने के लिए भी और कुछ ज्यादा बचा नहीं है। सौरभ, कुल मिलाकर यहां पर जो मीटिंग है, आज की मीटिंग, दोनों कैंप भले अपने अपने वादे कर रहे हो, लेकिन दोनों कैंप में एक सिमिलैरिटी, एक कॉमनलिटी दिख रही है। वो ये बात है कि दोनों ही कैंप ये कह रहे हैं कि आज की जो बैठक होगी वो इसमें मुक्त चर्चा जो है राहुल गांधी करने जा रहे हैं दोनों नेताओं के साथ और इस प्रॉब्लम को जो है आज सॉल्व कर लिया जाएगा या फिर आने वाले कुछ दिनों में ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी, ऐसा दोनों ही कैंप कह रहे हैं। ठीक, राघवन और विजयलक्ष्मी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बाकी जो रह गया वो समीर जी बता दें। समीर जी, क्या खबर है? डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया तो अपने अपनी राजनीति के लिए आए। सिद्धरामैया चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनकर आया हूँ, वापस मुख्यमंत्री बनकर जाऊँ। डीके शिव कुमार सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुख्यमंत्री की डेट कंफर्म करके यहाँ से निकलूँ। बेसिकली ये नोट बनाम वोट की लड़ाई है। डीके शिव कुमार कहते हैं कि भाई पार्टी के लिए मैं नोट लेकर आता हूँ और सिद्धरामैया कहते हैं कि भाई पार्टी के लिए तो वोट मैंने ही दिलवाया था, मेरे कारण वोट मिला था। अब जब 5 राज्यों के चुनाव थे तो उस समय डीके शिव कुमार से कहा गया था कि कर्नाटका से पैसा भेजा जाए आपको, तो कर्नाटका से उसने जब पैसा भेजा तो डीके शिव कुमार से कहा गया था कि वैसे 5 राज्यों के चुनाव हो जाने दीजिए, सरकार एक बार निपट जाए, केरल में हम सरकार बना लें, उसके बाद कर्नाटका का हम फैसला कर लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि उसके लिए भी वहाँ पर आए होंगे। जहाँ तक विभागों की बात है तो जब सरकार बनी थी उसी समय डीके शिव कुमार से कहा था आपको जो बड़े विभाग चाहिए आप ले लीजिए। गृह मंत्रालय के लिए उन्होंने खुद नहीं मना कर दिया था। उन्होंने बेसिकली बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कमाई के इरिगेशन, जहाँ पैसा ज़्यादा आता है वो विभाग उन्होंने रखा था। गृह मंत्रालय में उनका इंटरेस्ट नहीं है, जहाँ से पैसा बरसता है वो विभाग डीके शिव कुमार के पास है, चाहे वो मेट्रो का हो, चाहे वो वहाँ पर बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हो। अब खड़गे साहब की चिंता ये है कि भाई मुख्यमंत्री कोई बने या नहीं बने, बस मुझे राज्यसभा फिर से कोई भेज दिया जाए। मेरा कार्यकाल 25 तारीख को खत्म हो रहा है तो राहुल गांधी कह दे कि आप राज्यसभा फिर से जाओगे। फिलहाल मुझे लगता है कि राज्यसभा से ज्यादा ये बात तय होगी। और ये जो बार बार उठ रहा है कि डीके शिव कुमार कहते हैं, विधायक आकर कहते हैं कि मुख्यमंत्री को लेके पूरी कांग्रेस में, कर्नाटका में इस बात को लेकर असमझ है। दिल्ली में चर्चा होती रहती है कि कल डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि सिद्धरामैया बने रहेंगे। मुझे लग रहा है कि अब डीके शिव कुमार ने फाइनल नोटिस दे दिया है कि भाई आप तय कर लीजिए कि आपको मुझे बनाना है कि नहीं बनाना है, जो भी आप फैसला कर लीजिए। 2.5 साल का कमिटमेंट मुझे दिया गया था, अगर आपको पूरा नहीं करना है तो आप मुझे स्पष्ट बता दीजिए कि आप 2.5 साल नहीं रहोगे, पूरे 5 साल सिद्धरामैया रहेंगे। उसके बाद जब चुनाव में सरकार आएगी आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा।